So hi and welcome to this another episode with me Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm going to talk about top universities to study IT abroad, right? I think IT is one of the most booming specialization when it comes to engineering, and उसका जो requirement है, demand है, with time जो है वो काफ़ी increase हो रहा है. अगर आप globally देखेंगे highest paying job जो है, right, वो कहीं ना कहीं IT इंडस्ट्री में है. आपके माइंड में एक और चीज़ आ रही होगी कि जो अभी जो रिसेशन भी चल रहा है वो भी आईटी इंडस्ट्री में चल रहा है. तो आप भले रिसेशन की बात करें या फिर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आईटी इंडस्ट्री जो है वो काफी बूमिंग. उसका रीजन ये है कि जितनी भी कंपनीज हैं, राइट, they just want to be online because ये ऑनलाइन ट्रेंड जो है विथ टाइम बढ़ेगा आने वाले अभी 8-10 सालों तक, तो राइट. तो अगर आप अब्रॉड एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, दैट टू स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ आईटी, सो यू नीड टू नो दैट व्हाट आर द टॉप यूनिवर्सिटीज यू कैन लुक इन योर लिस्ट, यू कैन कीप इन योर लिस्ट. सो दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को बनाने से पहले आई ऑल्सो वेंट टू गूगल टू जस्ट साउंड की प्रोनाउंसिएशन सही क्या है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, आई मीन दे हैव अ डिफरेंट वे टू प्रोनाउंस ऑल दीज नेम्स. सो रिवियर यूनिवर्सिटी है जो कि यूएस में है, और अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें 1933 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ ओल्ड दिस यूनिवर्सिटी इज. देन मास्टर्स ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस कराती है, मास्टर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में कराती है. फीस जो है वो $23,328 है. उसके अलावा एडमिशन रिक्वायरमेंट के लिए आईएलटीएस में मिनिमम 5.5 बैंड जो है वो चाहिए होगा. आई थिंक इसको आप एक रीवेरीफाई भी कर सकते हैं, बिकॉज दीज डेज अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आस्क फॉर मिनिमम 6.5 बैंड व्हेन इट कम्स टू आईएलटीएस. उसके अलावा ओवरऑल प्रोफाइल में कई सारी चीजें, आपका ट्रांसक्रिप्ट मतलब अकेडमिक बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, एसओपी रिक्वायर्ड होती है. तो ओवरऑल प्रोफाइल की बेसिस पे सिलेक्शन होता है. इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और अगर हम इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन की बात करें तो न्यू हेमिस्फेयर यूएस में लोकेटेड है. अगर आप यूएसए में इसकी रैंकिंग देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे आती है स्टेट के अंदर, 133, 175 इन रीजनल यूनिवर्सिटीज नॉर्थ के अंदर. उसके अलावा एक्सेप्टेंस रेट जो है वो 65% का है. दो मैंने यहाँ पे रैंकिंग बताई है, बट आई थिंक आई ऑलवेज बिलीव दिस दैट योर सिलेक्शन फॉर एनी यूनिवर्सिटी और एनी कॉलेज शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी रैंकिंग, बिकॉज रैंकिंग कैन नॉट बी द बैरोमीटर टू डिसाइड दैट ये सही है या फिर गलत है. सो दैट इज दिस वन पीस ऑफ एडवाइस व्हाट आई वांट टू गिव. एंड लेट्स से इफ यू वांट to let us evaluate your profile and give you and tell you that आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कौन सी ऑप्शन सही है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. अगर हम इस यूनिवर्सिटी में कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन की बात करें तो हाउसिंग रूम $7,400 से $10,400 में अरेंज करते हैं. अगर आप डाइनिंग प्लान की बात करें बोर्ड में तो दैट इज $6,300 से $6,500 जो है वो, दैट मीन्स आपका खाने पीने का एक्सपेंसेस. और ये कुछ नोटेबल एलुमनाई हैं जो कि दोनों ही पॉलिटिशियन हैं. देन मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज Valparaiso University, US, right? And talking about this specific university, 1859, ये भी काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है. मास्टर्स ऑफ साइंस इन आईटी कंप्यूटिंग में कराती है, मास्टर्स ऑफ साइंस इन आईटी में भी कराती है. देन फीस जो है $24,050 है. अगर हम एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करें, 6 बैंड मिनिमम रिक्वायर्ड है आईएलटीएस के अंदर. टाइप जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. उसके अलावा लोकेशन जो है दैट इज Valparaiso, इंडियाना यूएसए के अंदर. रैंकिंग जो है 176 पोजीशन पर रैंक करती है क्यूएस रैंकिंग में. 93% का एक्सेप्टेंस रेट है. दैट मींस आउट ऑफ 100 एप्लीकेशंस 93 एप्लीकेशंस के सिलेक्ट होने के चांसेस होते हैं. आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. उसके अलावा अगर हम कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन की बात करें तो रेसिडेंस हॉल जो है वो $2,800 पर एनम पड़ता है. अदर हॉल्स की बात करें तो 8,000 से 10,000 पर एनम का कॉस्टिंग आता है. अगर हम नोटेबल एलुमनाई की बात करें तो स्टैटी एडमस फुटबॉलर हैं, जिम आर्नोल्ड जो कि पॉलिटिशियन है. दीज आर फेमस एलुमनाई ऑफ दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी. देन वी हैव दिस यूनिवर्सिटी दैट इज कॉल्ड न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगेन इन यूएस. आप देख रहे होंगे ज्यादातर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यूएस में है व्हेन इट कम्स टू आईटी. 1881 का है. यूएस में थोड़ा सा लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसिव है, और स्टे बैक पीरियड भी जो है वो भी कहीं ना कहीं कम है कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज. तो होता क्या है, जब भी हम अब्रॉड एजुकेशन प्लान कर रहे होते हैं, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं डिसाइड करने के. अब वैसे तो हम ये रीजन कभी नहीं देते हैं वीजा के लिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं, नहीं हम सेटल होना चाहते हैं, हमें वहां का पीआर चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रेफरेंसेस होते हैं, कुछ वहां पे स्टे करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए
क्या आफ्टर स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज क्या है, कितना इजी प्लेसमेंट हो जाता है, बिकॉज यूजुअली अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज जो हैं वो प्लेसमेंट के लिए असिस्ट करती हैं बट गारंटीड प्लेसमेंट्स नहीं देती हैं, जैसे कि हम इंडिया में कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में देख रहे होते हैं. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. फीस की बात करें तो $45,000 is basically the fee structure. Admission requirement IELTS में minimum 6 band required होगा and it's a public university. ये नेवार्क न्यू जर्सी यूएस में लोकेटेड है. इसकी रैंकिंग 97 आउट ऑफ 443 नेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है. 65% का एक्सेप्टेंस रेट है. उसके अलावा अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन, तो अगर आप रूम की बात करें तो 9,000 से 9,600 पर एनम डॉलर्स आपको पड़ता है. ट्विन शेयरिंग मील जो है वो 48 जो है पर एनम तो नहीं होगा मेरे हिसाब से. दिस इज समथिंग विच इज पर मंथ, राइट. दैट इज समथिंग व्हाट यू कैन सी, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो दीज आर फ्यू नोटेबल एलुमनाइज, और इस कॉलेज में ज्यादातर एलुमनाइज जो हैं जैसे यिंग वू वो एंटरप्रेन्योर है, राइट. एहसान बैत ही इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर. So that is also something what you need to see, that the kind of alumni that college, that university have. Then we have Southern Arkansas University main campus again in US. और अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें 1909 की एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्सिटी है. मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर एंड IT में कराती है. फीस जो है $14,340 है. आइल्स में मिनिमम 6 बैंड का रिक्वायरमेंट है. उसके अलावा अगेन मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि और भी बहुत सारी चीजें हैं विच इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय यूनिवर्सिटी, एंड दैट वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प कि मेरी प्रोफाइल या मैं क्या इन यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हूँ या फिर कुछ और ऑप्शंस मैं अपनी लिस्ट में रखूँ, उसको भी आप नीचे फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं. पब्लिक यूनिवर्सिटी है. और अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये मंगोलिया यूएस में लोकेटेड है. रैंकिंग क्यूएस रैंकिंग में 151-200 बैंड के अंदर आती है. 62% का एक्सेप्टेंस रेट है. कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन अगर आप रूम की बात करें 1,500-2,400 पर टर्म क्या है. देन मील जो है 300-500 पर टर्म का है, राइट. नोटेबल एलुमनाई देन जॉर्डन फुटबॉलर ब्रूस बेनेट, जनरल अरकांसस, तो ये कुछ नोटेबल एलुमनाई है. एंड देन वी हैव UNSW ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया. अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें 1949 की एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्सिटी है. डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कराती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कराती है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में कराती है. फीस जो है वो $39,120 है. एडमिशन में 6 to 7 बैंड रिक्वायर्ड है व्हेन इट कम्स टू आइल्स. अगर हम बात करें तो इसकी कैटेगरी जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आती है. सिडनी साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है. 45th पोजीशन पे आती है क्यूएस रैंकिंग के अंदर. 76% का एक्सेप्टेंस रेट है इस यूनिवर्सिटी का. अगर आप कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन की बात करें तो 1,800 फॉर अकोमोडेशन. फूड एंड यूटिलिटीज आपको पड़ता है. नोटेबल एलुमनाइज हैं ये कुछ इस यूनिवर्सिटी के. एंड देन वी हैव फ्लेमिंग कॉलेज कनाडा, राइट. अगर हम इसकी बात करें तो 1967 का ये कॉलेज है. जो कोर्सेज ऑफर करता है दैट इज सर्टिफिकेशन वायरलेस इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग, और इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज ऑफर करता है. $36,000 जो है वो फीस स्ट्रक्चर है. आइल्स में 6.5 बैंड मिनिमम रिक्वायर्ड है. इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी. और अगर हम बात करें पीटरबर्ग कनाडा में लोकेटेड है. 91st पोजीशन पे आता है इन टर्म्स ऑफ कनाडा. 45% का एक्सेप्टेंस रेट है. एंड अगर हम कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन की बात करें तो $8,000 का कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन है. एंड देन वी हैव दिस यूनिवर्सिटी कॉल्ड कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस. टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी 1910 की एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्सिटी है. मास्टर्स ऑफ डिजिटल साइंस कराती है. यूएस में फीस जो है दैट इज $26,973 US डॉलर्स जो है फीस स्ट्रक्चर है. 6.5 का बैंड मिनिमम रिक्वायर्ड है व्हेन इट कम्स टू आइल्स. पब्लिक यूनिवर्सिटी है. एंड टॉकिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटी कैंट ओहियो यूएस में लोकेटेड है. 212 इन नेशनल यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में आती है. 85% का एक्सेप्टेंस रेट है. $12,000 to $15,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन है. एंड माइकल कैटन, राइट, विच इज एलाइज रिप्ले, इज बेसिकली द एलुमनाई ऑफ दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.